ये बहुत ही प्राचीन तरीके की कुटिया महाराज जी स्वयं अपने हाथों से बनाए हुए हैं। यहाँ 2 संत भगवान रहते थे। अभी एक हैं हमारे महाराज जी और एक भाई अब नहीं है। उनका इधर चबूतरा बना हुआ है, ये जो हमारे ठीक पीछे है। और यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं सब महाराज जी लोगों की स्वयं अपने हाथों से बनाई हुई कुटिया है और चीज़ें हैं, देख सकते हैं। तो इस तरीके से है ये। अभी हम महाराज जी का प्यारा सा सत्संग और पूरा स्थान आपको दिखाते हैं। महाराज जी की किसी भी प्रकार की कोई सेवा भक्ति आप करना चाहते हैं तो आकर भी कर सकते हैं, हमारे माध्यम से भी कर सकते हैं। अकेले रहते हैं, पहले उनके छोटे भाई साथ में रहते थे। दोनों लोग संत जीवन में साथ रहे, गृहस्थ जीवन में साथ रहे, माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हुए दोनों ने यहाँ समय बिताया। अभी महाराज जी का प्यारा सा सत्संग आपको इस वीडियो के माध्यम से। हमारे महाराज जी की कुटिया है। यहाँ पे महाराज जी भोजन प्रसाद बनाते हैं और ये ऊपर मचान है, बेड है महाराज जी का, जिस पे महाराज जी सोते हैं। और इधर एक छोटी सी कुटिया है जिसके अंदर महाराज जी का सामग्री रहती है। और अभी भोलेनाथ जी को हमने पिछली बार एक वीडियो महाराज जी का बनाया था। महाराज जी के स्थान पे तब ये घड़ा नहीं टंगा था। महाराज जी 2 भाई थे और दोनों भाइयों ने इस स्थान को बनाया था हमेशा से, आजीवन से। जैसे भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी साथ रहे, वैसे महाराज जी लोग साथ रहे। अब छोटे भाई नहीं हैं, अब बड़े महाराज जी बस यहाँ रहते हैं। उनका शरीर पूरा हो गया था, चले गए थे, तो अब महाराज जी अकेले रहते हैं। ये पहले दोनों भाइयों ने एक साथ जीवन गृहस्थ में भी बिताया था, राम लक्ष्मण की तरह ही, और संत जीवन भी बिताया था। ये महाराज जी की छोटी सी कुटिया है। इसमें छत नहीं पड़ी, महाराज जी ऐसे पन्नी वगैरह डाल के सामग्री वगैरह रखने के, छोटी सी ही है। तो वो कह रहे थे यदि कोई भी व्यक्ति या कोई भी भगवान जिसको प्रेरणा करे बाकी इसमें थोड़ी सा छत आदि कुछ डलवा सके तो बहुत राम जी की कृपा हो जाएगी उसके ऊपर, और हमारे माध्यम से भी जानकारी ले सकता है इस स्थान की, खुद आके करा सकता है या नहीं आके करा सकता है। यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं सब संत भगवान की खुद की बनाई हुई है। महाराज जी अभी भी ये पत्थर अपने हाथों से इकट्ठे कर रहे थे। इनको फोड़ फोड़ के ये हनुमान जी का छत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि इस पे हनुमान जी का ये जो मंदिर है इसमें थोड़ी सी छत और गुम्बज टाइप बन जाए, तो उसके लिए ये देखिए उन्होंने अपने हाथों से इकट्ठा कर करके फोड़ फोड़ के छोटे छोटे पत्थर रखे हुए हैं। और ये इस तरीके से यहाँ हनुमान जी सरकार के भी आपको दर्शन कराता हूँ। यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं सब महाराज जी की, जो उनके पास थोड़ी बहुत पैसा आ जाता है, नहीं ज़्यादातर चीज़ें महाराज जी की और उनके भैया की बनाई हुई खुद हैं। जो छोटे महाराज जी थे, ये उनका स्थान बना हुआ है, चबूतरा बना हुआ है। और ऐसे दुर्लभ सिद्ध संतों के दर्शन रोज़ रोज़ नहीं होते। उन्होंने उसी के ऊपर शिव जी विराजमान किए हैं। उन्होंने सपना दे के बोला था महाराज जी को कि इसमें आप गोपेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग स्थापित करिएगा। तो ये गोपेश्वर महादेव के नाम से यहाँ पर स्थापित है। छोटे महाराज जी के भी दर्शन करा देते हैं। देखिए माध्यम से इनके हर एक शब्द में कोई नई सीख रहती है। और जो कोई कहो तो सब गुरु बना के चेला नहीं बनना चाहे कोई। सब गुरु बनना चाह रहा। सच बात है महाराज जी। ये होता कह के यार हमारी लकड़ियां कभी नहीं उठा ले आप। जावे एक भाई, जब राम जी वनवास के दाने यहाँ चित्रकूट में आए सबसे यहीं ठहरे। हाँ यही और चित्रकूट में ठहरे राम, तो मतलब ये है राम ने लक्ष्मण से कही, अब जैसे आषाढ़ का महीना बादल हो, अब उनने कही कि वो बादल हो लगो, अब तो भाई अब पेड़ तर अब तो गुजारो हो तो रहो, अब तक पेड़ है और कोई छाई चप्पल बनाने पड़ेगी जी। तो लक्ष्मण ने मतलब ये काम अगरो करवाया दो, तो
वो ये तो अगर वो करवा रहा हो तो के मतलब एक दिन रास्ता से निकले तो मगर सब देखत आए अयोध्या से तो उधर सब कुछ गाँव में घुस के आए गए देखी भैया देखो कोई कछु के रो रहो कोनो भूखो भूखो ला रहो कोनो प्यास ला रहो कोनो कैसे ला इन्हें सब बराबर कर जो देखो नहीं यार अरे तुम्हें क्या खाने संसार सागर है ये किधर करने तुम्हें अरे नहीं भैया तो देखो नहीं यार सुनने का ठीक है बहुत बराबर कर देंगे तुमने सब बराबर कर देंगे सबके घर पे सब चीज कोई चीज कमी ना अब जो कोई चीज कमी ना में ठीक बनी रही अब 8 महीना तो उनकी गुजर गई ना अब आषाढ़ को महीना लग गया और तो आषाढ़ के महीना में उनने जो है कहा कि एक काम करो जाओ बस्ती में अब जो है डाब वाब कटवाने हैं और छाई लकड़ियाँ कटवाने छाई छप्पर बनवाने और फिर छाया हो जाएगी छप्पर बरसात में अपन बैठे तो रहेंगे अपन खूब पड़े रहेंगे जी बिल्कुल हमने कहा आओ गांव में लक्ष्मण को भेजो तो बोल जाए कि उनसे कही तो वे बोले अरे भैया तनक यार हमाऊ कम पड़ रहा हो डाब हमाऊ कटवाए दियो अब लक्ष्मण से खुद लौट के कहे लक्ष्मण उनसे कह रहे वे उनसे कह रहे आई समझ में साहब पूरे गांव में इधर उधर सब जगह उन्हें विवरण करो बनी जो काम में जगह कोई किस करेगो जगह को नहीं करो वहाँ काम करेगो तो उन्हें आस पास सब गाँव अरे घूम गाँव गन्ने काट कह रहे सबरे यही का है तो अबे अरे भैया बड़ी टाइम लग गई तुम्हें अरे कहाँ नहीं जो नहीं जाओ तो नहीं कह देंगे और करना करके कोनो नहीं याद कह रहे बताओ लौट के हमारी चोर कह रहे कि हमारा काम करा दीजिए हमारा काम करा तो राम जी बोले कोई बात ना कोई बात ना तो राम जी बोले तो भाई अब न देखो तो भाई आराम 2 भैया थे कि चलो अपन तुम काटिए तो 2 भैया न काटो काट काट के ढेर लगाए लो 1 हफ्ता में थोड़ा थोड़ा काट गए बोले यार लकड़ियाँ काटने पड़ेंगी और जो लकड़ियाँ निकलाने गए तो भेजो लकड़ियाँ निकलाने गए खम्बा उम्बा ले आने वो करने बन छान तो भैया गए तो सब भी भाई सब गांव में सबरे यही कहें यार हमारी कटवा जाए यार वो नहीं है हमारी यार छप्पर टूट गए बाल बाल लकड़ियाँ टूट गई तो क्या अब इस जो नहीं कहा तो नहीं यही कहे फिर लौट ला राम जी बोले आएगा कि हाँ आएगा कहने कच्चू भाई बोले भाई का है बुरे मन करके आए रे वो सबरी गड़बड़ सरबर है हमें जो सबरी हमें तो लौट के और कह रहे राम जी बोले कोई बात ना तो उन्होंने कि चलो अपन काटिए उन्होंने 1 हफ्ता में काट कूट के डल रही अब काट कूट के डल रही तो अब उनने कही यार अब छवाने की जरूरत पड़ेगी अब छवाने पड़े वो सवैया बुला लाओ ससुर काटन नहीं आए ससुर के छावे तो आएंगे लक्ष्मण जी गए सब जगह करो घूम करी बोलने के अरे भैया यार हमारे यार जब जो आंधी आएगा ही जो आंधी भाई कौन जो होगा यार छप्पर टेढ़ो सीधो करवा दे हमें लकड़ियाँ लगवा दे ले दिनों वही बात उनने पूरी गई बहन लौट के यही कान लगी छाबी की ऐसी चची गई काले एक 26 डरो काले यार सामान हमारे डरो इतना हमारी चाबू आए दे अब वो नहीं जाती रही है अब घूम घाम के ये आए फिर राम जी बोले आए गए उन्हें आओ अरे क्या अरे ससुर के जो रे भैया ये तो लौट गए अपने के हमारे छबवाए दे अपने के छाबे को आ नहीं रहो है देखो हमने तुमसे कही जो कही तो संसार सागर है तुम्हें क्या करने तुम नहीं माने तो अरे भैया ये काम करो चलो अब कोई बात ना अपने ही छाइए अपने ही बनाइए तो उन्होंने दुपल्ला बनर तो पहले हैं अब वो बनर 4 दिन पुराने अब आदमी है तो बीच में एक दर्री हो हम लकड़ियाँ बांध नहीं वो बांध के उन्होंने दुपल्ला और ठाड़ू कर दी सीधे तो टांग दे पर
तो बंगला नामा जैसे ये बनो है, तो बांधो दो जन ने, जब राम जी और तो लक्ष्मण दो जन बांध बूंद के करो खट्टा बन गया, तब वो बोले अब हो रे भजन, और ये एक तो अपन दो ही जने तो हैं, दो ही जने यार आपका नाव करके आप उठौआ लेवा ले आओ। तो वे बोले हैं फिर उठ भी नहीं, बड़ा मुश्किल है। अब लक्ष्मण नहीं माने, भाई गए, भाई आदेश लक्ष्मण को आदेश है वन देना। अब वहां पहुंचे सबरे कहा यार तना जी हम उठवा दे यार, बस छप तो भाव है ये गन्ने काट के लक्ष्मण फहराए गए, कोनो नहीं आओ, बोले कोई बात ना। देखो लक्ष्मण बोले भैया बहुत कुछ तो कहते कोई बात ना, बात तो बहुत बड़ी हो रही है कि अब तुम एक काम करो, हाथ तुम एक जैसी हटे तैसी कर ले जी, छोटे बड़े करो जी, बहन जी से कोई काम में नहीं आ रहा हो, ये किसी काम में नहीं आते। जब हमने तुमसे पहले ही कही थी, तुम नहीं माने। नहीं भैया अब तुम ये काम करो भाई, कैसे तुम कर दो सब बराबर, अब न रखो सब तुम छोटे बड़े करो, कोई काम है नहीं आता। तो लौट के जवाब हम ही के मार रहे, हम ही ने जो करवाए हो हम ही गड़बड़ कर रहे। अरे लक्ष्मण बोले, राम जी बोले बैठो, राम जी की कला तना देर में बाढ़ दे जला, तो मारी सारी सबकी संपत्ति सब गटपर सटपर कर रही साहब, कहीं जाएंगे कहीं छोटे बड़े सब होएगा, को कमी को रात बने में सब गटपर हो गया। आप सवेरे लक्ष्मण के भेजो, आप गए तो भी जाएगा वहां पहुंचे, अरे भैया अभी चल रहा हूँ, अरे भैया अभी चल रहा हूँ, सरपंच जल्दी पल्ली उनने चल दी फलानो काम है तो अब तू कर लिया, हम जाकर उनको छानी उठवाया। भैया काम छोड़ छाड़ के छानी उठावे आए, और राम जो लक्ष्मण दो जन लगे आ लला चलो हाथ लगे, अरे गिर महाराज, अरे भैया जी तुम बैठो तो हम सब कर लेंगे। भैया सब उठाए के उनने ठाड़ो कर दो, ठाड़ो करके बढ़िया सफाई कर करेगा, बढ़िया साफ करके बिल्कुल जगह चकाचक कर दे भी करके, अरे तुम कछु न करो हम कर दे, बढ़िया साफ कर दी और बढ़िया बना दिया, बने का ठाड़ो करके। तो भैया आज वो हाल राम जी के लक्ष्मण जी की आई नहीं, आज दशा ना होती, ये बराबर सबरे बने देते तो बहुत बड़ी सीख है महाराज जी, भगवान ने ही बनाया है और सब बराबर होने चले, इसीलिए तो ढूंढे नहीं मिलते। ढूंढे नहीं मिलते, मतलब जो है फिर उनकी नामों लेना है यार, वो तो आभों कुल से ऐसे हैं। संत की बात हमेशा महाराज जी पत्थर की लकीर ही रही है। तो इसलिए कहते हैं कि जो अब मानुष कौन है, अब हम तुमको जो बता रहे हैं, मानुष चार प्रकार के हैं, है मानुष और चार तरह के। एक तो मानव है, वो मानवता रखता है। एक देवता है, वो देवता की पूजा में लग रहता है, भगवान देवता ही तो हैं, और सब देवता तो हैं। एक पशु है, एक मानुष पशु है मानस वो है पशु, ऐसा नहीं। और एक है पक्षी, है मानुष वो है पक्षी। तो वो पक्षी का अगले जन्म पक्षी रहा, तो जब मानुष मिलेगा तो पक्षी की उड़ान सी भरता रहता है। अच्छा, जो मतलब पशु है, तो पशु तुम जाएगे हरी हरी बढ़िया खेत में क्यार में कहीं घुस जाएगो तो वो भरपेट खावेगो, वो नहीं छोड़ेगा, वहां लपेट मारे। तो ऐसे ही इंसान है कि पशु समान है, वो पेट भरना अपना चकाचक और बांध भी कोशिश हो रहता है, भाई पशु है। अच्छा, जो मानव है वो मानवता करता है, साधु भगवान की और मानव साधु संत की मानव करता है।
और जो जोता है, तो जोता में हैंगे संत जी। जोलो संत जी चाहे 24 घंटा हो जाए, खाने को नहीं होए तो आज ये वो बनाएंगे, बना करके तब उनको अर्पण कर देंगे, तब खाएंगे। ये नहीं है कि और उनको परिवार में खवाए आएगा ही शाम को खाएंगे। हम जो चीज फल आते हैं पहले उनको अर्पण, यानी अब फल आएगा तो हम ही खाए, उनको चढ़ाएंगे। फल फलूट आ जाए तो फल फलूट चढ़ाए दें सबको, बना वो सब बांट दें, फिर बाकी बात हम खाएं। तो कहने का मतलब ये है, वो है देवता, वो है मानुष, और मानुष शरीर में तो है हम। तो हमारी इन संतन की जितने संत हमारे जितने हैं, ये बात को समझते हैं, तो वो लोभ लालच नहीं रखेगा, अपने भगवान के योगी, वो किसी से कहेगा नहीं। अब एक दिन भाई ये पेशाबे गिर गए, पेशाबे चाहता चक्की बिगड़ी दरी, अब चक्की बिगड़ी दरी में जो हमने कहा वो नहीं। और जब पानी बरस रहा है, रमजान में पानी बरसे, तो भैया बात से हम नहीं कह सके कि ये सुनैया तो आता रहता है, तो हमने नहीं कही। बैठे रहे कम से 5-6 घंटा ऐसा, तब मोटर दिन बुरा लगो तब सुधारवे, तो फिर बाद में हम छोड़ के चले आए। अब मैंने कहा सोची, फिर वो अब तो गड़बड़ सड़बड़ है, चाय बनाए गुजारा करिए, चाय बन है कि बना ली है, चाय बना के अपने पी ली, अपने रात सवेरे दिख जाएगी। तो चलो उधर से आ रहे थे, एक ने बुला लिया, बीड़ी पे भाई कहाँ गए थे, हमारे होना बैठी, तुम बहुत देर हुआ तुम बैठे बैठे। ऐसी बात याद पे शादी गई, वो चक्की वो बिगड़ गई, भर के आए गई, कस रही और बिगड़ गई। तो एक होने बैठी थी, तो उन्हें की कायगा है टिक्कर कर बनेंगे, और उन्हें की आदमी कछुए ही नहीं है तो कब बनेंगे। पृथ्वी दरियाए पृथ्वी के नाम इंतजाम आते, और दोनों ने सोच रहे जो पानी के मारे नहीं आ पाए, तो हमने कहा खराब में मिलो, चलिए हमें सबसे बंदे ऐसी होता ही रहे, बस बैठो बैठे। तो आटा साग सब्जी सत्रम पत्रम सब आए, फिर हमने चिकन बनाए, भोग अपन बनाए, पूजा वजन किया, भोजन बनाए, भोग लगाओ सब काम। तो ईश्वर के भरोसे जो रहता है वो कहीं ना कहीं तुमको आ जाए, ये चीज है। तो ये हर वक्त, और जब उनको भोग लगने हैं, बेभूखे हैं, तो वे भोग के इंतजाम तो खुद ही में करेंगे। सत्य कह रहे हैं, यही असलियत है महाराज जी, कि जब हम उनके भरोसे बैठे तो उनको भोग लगना है। वही तो सही है। तो साहब है ना, तो सब चीज का तजर्बा लाए बैठे हैं ऐसा नहीं, और हर चीज पे भरोसा है, इंसान को भरोसा रखना चाहिए।